आज तो डुग्गू के मज़े ही आ गए। एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में क्रीम रोल। ये उसकी बुआ लेके आई थी, यानी कि मेरी ननद। तो वो आज हमारे घर आई थी। जैसे उनसे मिली उसके बाद मुझे जाना था एक जगह गांव में बारसी श्राद्ध में, वहाँ खाना खाने के लिए। तो मैं अपने लिए खाना घर पे ही लेके आ गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और घर पे सासू माँ ने भी दिन का लंच बनाया हुआ था क्योंकि आज उनकी बड़ी बेटी आई हुई थी। लंच करने के बाद मैंने जैसे बच्चों को सुलाया तो बंदरों ने हमारे घर में आतंक कर दिया और पूरा डस्टबिन नीचे गिरा दिया। और फिर मुझे मतलब डस्टबिन की बाल्टी नीचे गिरा दी। फिर मुझे नीचे जा करके पूरा कूड़ा साफ करना पड़ा। ये बंदरों का आतंक तो खत्म ही नहीं हो रहा है, हफ्ते में एक बार हमारे घर में पहुंच ही जाते हैं। फिर जैसे शाम हुई मैंने भी सब्जी काटना स्टार्ट किया, आलू और बीन्स की। और फिर मेरी बड़ी ननद भी जाने लग गई थी घर, क्योंकि वहाँ पे जीजू और उनका बेटा भी है घर पे, तो इसलिए वो रात को यहाँ नहीं रुकी। फिर सासू माँ सबको पिठियाँ लगा रही थी तो नन्ना कह रही कि मैं अपने बुआ को लगाती हूँ पिठियाँ क्योंकि नन्ना को ऐसे काम करने में ना बहुत ज़्यादा मजे आते हैं। उसके बाद फिर बड़ी दीदी जाते टाइम पे ताई जी से मिलने भी गई और फिर चले गई थी अपने घर को। मैं भी दोबारा से अब अपनी सब्जी काटने में लग गई थी क्योंकि जैसे ही दीदी गई थी तो मैंने सब्जी काटना बंद कर दिया था। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे घर में आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले जेठानी जी गई मायके, उसके बाद दीदी आई घर पे। और जैसे ही बड़ी दीदी को छोड़ने के लिए जेठ जी गए तो छोटी दीदी को बुला के लेके आए और साथ में नन्ना भी वहां गई थी। और आते टाइम पे वापसी में जेठ जी के कंधे में ही घूम के आ रही थी। कहते हैं ना बेटियों से ही घर में रौनक आती है। जैसे हमारी ननद लोग घर में आते तो बहुत खुशी वाला माहौल आ जाता है। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और साथ में मस्ती करते हैं।